बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम कारवान गुलामान अब्बास के साथ मिस्र की ज़ियारत पर हैं, काहिरा में मौजूद हैं। और ये जो आपको हमारे अक़ब में ज़ियारत नज़र आ रही है, ये है सैयदा नफीसा। इनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। ये अहले बैत के ख़ानदान में से, ये ख़ानदान अहले बैत में से, और तारीख़ इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताती, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा लाइल्म हैं। आइए आज आपको सैयदा नफीसा के बारे में कुछ मुफीद मालूमात देते हैं। चूँकि ये ख़ानदान अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हैं और ये इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल में से, हसन बिन ज़ैद बिन हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये नस्ल में से। तो इनका शजरा यूँ बनेगा कि सैयदा नफीसा बिन्त हसन बिन ज़ैद बिन हसन बिन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और इनकी शादी जो है वो भी ख़ानदान अहले बैत में हुई थी। हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक फ़र्जंद थे जिनका नाम था इसहाक। तो इनकी शादी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्जंद से हुई। और ये इसहाक जो हैं ये ख़ुद बहुत बड़ी शख्सियत थे, लोग इन्हें अमानतदार के तौर पर जानते थे। और ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत के गवाहों में से थे। ये खुद इनका बहुत बड़ा इसहाक, इनके शौहर का बहुत बड़ा मकाम है। तो सैयदा नफीसा जो है ये मदीना में पैदा हुई 145 हिजरी में। इनकी विलादत जो है वो रबीउल अव्वल के मुक़द्दस महीने में हुई 145 हिजरी में। और फिर आप 193 हिजरी तक यानी 48 साल की उम्र में, until 48 years of age, आप मदीना में रहे। जब आपकी उम्र मुबारक 48 साल हुई तो आपने मदीना से इजिप्ट का रुख किया और फिर आप इजिप्ट में रहीं। जब आप शुरू में आई तो आप यहाँ पर मेहमान के तौर पर रही, एक घर में, फिर कुछ दिन किसी दूसरे के यहाँ, फिर कुछ दिन किसी और के यहाँ। और मिस्र के लोगों ने आपका बहुत इस्तकबाल किया, आपको बहुत इज्जत दी, आपको बहुत पजीराई दी। लेकिन आप ये देखते हुए कि आप कहीं लोगों पर बोझ तो नहीं बन रही, आपने ये चाहा कि मिस्र से आप हिजरत कर जाएं और वापस मदीना चली जाएं। मिस्र के लोगों ने आपकी इस हद तक पजीराई की, आपके पास आए और उन्होंने आपसे दरख्वास्त की कि आप मिस्र को छोड़कर वापस मदीना ना जाएं। आपने कहा कि मैं यहाँ पर मेहमान के तौर पर ज़्यादा अरसा नहीं रहना चाहती। मिस्र के लोग उस ज़माने के बादशाह के पास गए और बादशाह ने आपको एक घर अलाट किया और आप उस घर में फिर आखिर तक अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक आप वहाँ रहीं। आपकी जो वफ़ात है वो 208 हिजरी में है, यानी अगर आपकी उम्र मुबारक देखी जाए 145 में रबीउल अव्वल के महीने में आपकी विलादत होती है, 208 हिजरी में रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप इस दुनिया से जाती हैं। कुल आपकी उम्र मुबारक जो है वो 63 साल है, यानी 193 में आप यहाँ आई और 193 से लेकर 208 हिजरी तक आप मिस्र ही में रहीं। अब कितनी बड़ी शख्सियत थी, इसके बारे में उलमा ये लिखते हैं कि आपके जो अलकाबात हैं वो इतने ज़्यादा हैं, यानी अस्सैयदा, अन्नफीसा, अत्ताहिरा, अल आबिदा। आप कुरान हकीम की हाफिज। और ये सुनकर आप हैरान होंगे कि 63 साल ज़िंदगी में इस सैयदजादी ने 1900 बार कुरान हकीम ख़त्म किया। 1900 बार, 1900 टाइम्स इन्होंने कुरान हकीम को ख़त्म किया। कुरान हकीम की मौल्लमा भी थी, मुफस्सिरा भी थी, मुहद्दिसा भी थी, और आप कुरान हकीम को हिफ्ज़ कर रखा था आपने। और एक और मालूमात जो आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ और आपके लिए बायस ताज्जुब होगा, इस बीवी ने 30 टाइम्स हज बैतुल्लाह किया। 30 मरतबा आप बैतुल्लाह के हज के लिए गई। यहाँ के लोग, मिस्र के लोग आपकी बहुत कदरदानी करते थे और उसकी एक वजह ये थी कि आपका रहन सहन बहुत सादा था। आप इंतहाई सादगी के हाल में ज़िंदा रहीं और ज़िंदगी गुजारी। हालांकि यहाँ के लोगों ने आपकी बहुत खिदमत की और आपकी करामात में से, ये आप लोग जो यहाँ नहीं आए, आप यहाँ ज़रूर आइए। बीबी की करामात में से करामत ये है कि आपके यहाँ जो भी बीमारी के सिलसिले में दुआ की जाए, शिफायाबी के लिए दुआ की जाए, वो यकीनन कबूल होती है। बीबी का एक लक़ब है, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं और इंशाल्लाह एक दो चीज़ें और उसके बाद गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। बीबी करीमतुद्दारैन, अल्लाह अकबर है। बीबी मासूमा फातिमा मासूमा कुम का लक़ब है, करीम अहले बैत। इस बीबी
بی بی نفیسہ ذکیہ سیدہ کا لقب ہے کریمۃ الدارین، یعنی زندگی میں بھی آپ کی کرامتیں تھیں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کی کرامتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ عالی شان زیارت ہے اور جو مومنین اب تک یہاں نہیں آئے وہ ضرور آئیے۔ کاروان غلامان عباس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ ایک بہت بڑے قافلے کو لے کر قاہرہ میں مصر میں آئے ہیں، اور جہاں پر دیگر زیارات کی جا رہی ہیں جیسے راس الحسین کی زیارت ہوئی، وہی السیدہ نفیسہ کی زیارت کے لیے ہم موجود ہیں۔ آپ تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے نائب الزیارہ ہوں گے، آپ کے لیے دعا گو ہوں گے، اور آپ تمام کی نیابت میں ہم یہاں پر زیارت پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔